नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने राज्य सरकार पर 229 करोड़ रुपए के गोबर घोटाले का लगाया आरोप। प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक योजना की तर्ज पर अब मवेशियों के इलाज के लिए जल्द ही मोबाइल वेटरनरी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे। मणिपुर की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज द्वारा बस्तर संभाग में बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। जगदलपुर सहित संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में कल व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को आर्थिक अनियमितता के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर संभाग प्रभारी और विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर 229 करोड़ रुपए के गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की, जबकि गोबर से विभिन्न सामान बनाकर मात्र 17 करोड़ रुपए की बिक्री की गई। ऐसे में बाकी 246 करोड़ रुपए कहाँ गया, इसका हिसाब सरकार के मंत्री भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार से सवाल भी किया था। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि गोधन न्याय योजना से राज्य में गौपालक और महिला स्व सहायता समूह की 2 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक गौठान और महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को करीब 250 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस बीच रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक में मोर्चे की आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक योजना की तर्ज पर अब मवेशियों के इलाज के लिए जल्द ही मोबाइल वेटनरी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे। यह वाहन तय कार्यक्रम के अनुसार गौठानों में पहुंचेंगे, जहां ग्रामीण अपने मवेशियों का इलाज करा सकेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में सर्व यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डेयरी उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन से दूध के उत्पादन में 50,000 लीटर की वृद्धि हुई है। उन्होंने यादव समाज से डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का आह्वान किया। मणिपुर की घटना के विरोध में कल सर्व आदिवासी समाज द्वारा बस्तर संभाग में बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। जगदलपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित सभी जिला मुख्यालयों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप खुले रहे। बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया था। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण कर्मा ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की घटना निंदनीय है। इस घटना पर मणिपुर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और निर्वस्त्र कर परेड कराने की घटना बीते दिनों सामने आई थी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने आगामी 1 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि फेडरेशन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, पेंशन और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि श्री ढेबर ने स्वास्थ्य के आधार पर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे न्यायमूर्ति दीपक तिवारी की एकल बेंच ने मंजूर कर लिया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री बेलचंदन पर पदस्थापना के दौरान करीब 15 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता करने का आरोप है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय धूरब ने बताया कि श्री बेलचंदन के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद जिला प्रशासन की टीम ने जांच की थी। जांच में यह पाया गया कि बेलचंदन ने अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015 से 2020 के बीच पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ से बिना अनुमति के 234 प्रकरणों में 13 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि तथा वर्ष 2016 से 2029 तक एक मुश्त समझौता योजना के तहत 186 प्रकरणों में करीब 2 करोड़ रुपए की राशि की योजना को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लागू किया था, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्डधारी हितग्राहियों का ई-केवाईसी आगामी 31 जुलाई तक किया जाएगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर की जानकारी प्रमाणीकृत होना जरूरी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किए गए ई पास उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए राशन कार्डधारी के मुखिया और राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य की दुकान में जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकेंगे। सरगुजा संभाग में स्थित बांकी बांध सूखने की कगार पर है। इसकी वजह से अंबिकापुर शहर में जल संकट की स्थिति आ गई है। बांध में केवल 25 दिनों का पानी बचा है। इसी बांध से शहर के 28 वार्डों में पानी की आपूर्ति की जाती है। बांध में इस समय करीब 40 करोड़ लीटर पानी बचा है, जबकि प्रतिदिन शहर में 1 करोड़ 80 लाख लीटर पानी की मांग होती है। यह बांध बारिश के पानी पर ही निर्भर है। इस बीच उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि घुनघुट्टा बांध को डैम से जोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। निगम को टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जांजगीर में कल भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति के अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इस बीच श्री चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के तिलई गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 8 मवेशियों की मौत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गौठान तो बना दिया है, लेकिन मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में कल भाजपा के विधानसभा विस्तार योजना के प्रदेश प्रभारी और पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह तथा सह प्रभारी रूप नारायण सिन्हा ने दंतेवाड़ा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान श्री सिंह ने मंडल और बूथ स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों तथा शक्ति केंद्रों और विस्तारकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिले में प्रचार प्रसार करने और संगठन के विस्तार के लिए एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए। आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री मोहन मरकाम 28 जुलाई तक सरगुजा, बिलासपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री मरकाम स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री मरकाम आज 25 जुलाई को अंबिकापुर और 26 जुलाई को बिलासपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। वे 27 जुलाई को कोंडागांव में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि 28 जुलाई को जगदलपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।
इस बीच बिलासपुर जिले में तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नगोई में कल खेत में काम कर रहे एक परिवार के 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं उनकी मां और उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। उधर कोरबा जिले में स्थित बांगो बांध में एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। गरियाबंद जिले के चिंगरा पगार जलप्रपात में रविवार शाम जल स्तर बढ़ जाने से करीब 500 पर्यटक फंस गए थे। इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की सलोनी उप जेल से कल दीवार फांदकर एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। वहीं दूसरा बंदी भागने के दौरान जेल परिसर में ही पकड़ा गया। कोंडागांव जिले के ग्राम बफना और नेवता के बीच एक मालवाहक वाहन के पलट जाने से 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम तालदेवरी में कल अज्ञात वाहन की टक्कर से पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।